3 दिसंबर को हमने कंपोस्ट बनाने का एक तरीका सीखा था जिसको कहा था 18 दिन में ये तैयार हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से इस बार इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन का काम भी काफ़ी स्लो हो गया। ज़्यादा ठंड होने की वजह से कंपोस्ट तभी जल्दी रेडी होती है जब मौसम थोड़ा सा आइडियल हो, मौसम में थोड़ी सी हीटनेस हो। लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से 61 दिन 61 डेज़ गुजर जाने के बाद अब आकर हमारी कंपोस्ट पाइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी अभी मैंने इसको पलटा है, इसका जो ऊपर पॉलीथीन इसके ऊपर जो लगाया हुआ था वो रिमूव किया है और इसको थोड़ा सा पलट लिया है। इसका टेम्परेचर मैंने देख लिया है, ये बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो चुका है। टेम्परेचर नॉर्मली जो हमारा ओपन का टेम्परेचर होता है वैसा ही इस कंपोस्ट पाइल का टेम्परेचर है अभी, मतलब 12 से 14 डिग्री। इसके अंदर मॉइस्चर भी बना हुआ है। अगर अभी इसके अंदर हीट होती तो फिर हम इसको अभी और दोबारा से कवर करते कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए हमारा ब्लैक गोल्ड बन भी चुका है। जब भी आपने कंपोस्ट बनानी हो तो गर्म मौसम में ही बनाइएगा। मार्च के महीने में, अप्रैल मई जून के महीने में बनाइए तो 18 दिन में आपकी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। पार्ट 1 आप देख लीजिए, पार्ट 1 में जो जो मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप चलेंगे गर्मी के दिनों में तो 18 दिन में आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। अब इसके इस्तेमाल के ऊपर बात कर लेते हैं और इसको स्टोर करने के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टोर हम कब तक इसको कर सकते हैं। देखें, कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद ही ज़िंदा होती है, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। अभी इसके अंदर कीड़े भी थे, जब मैंने इसका जो शॉपर है वो रिमूव किया है, आज सुबह जो वीडियो अपलोड की है उसके अंदर आपने देख लिया था, लेकिन वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही था। जैसे ही मैंने उसको पलटा तो नीचे से कुछ भी, कोई भी कीड़ा नहीं है, कोई भी सुंडी इसके अंदर नहीं है। ये बिल्कुल फाइन मटेरियल और हल्का लाइट वेट पोटिंग सॉइल बन चुका है हमारा, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इनके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया तब तक बने रहेंगे जब तक हम इनको मॉइस्चर से भरा रखेंगे। अगर ये कंपोस्ट हमारी कंप्लीट 100% ड्राई हो जाती है तो समझ आइएगा वो हमारे बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, अच्छे सेहतमंद बैक्टीरिया है, वो मर जाएंगे। अब इसको आप धूप में रखें या छाँव में रखें, लेकिन ओपन एरिया में ही रखना है आपने। एरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तोड़े में इसको बंद करें, प्लास्टिक के तोड़े में बंद करने के बाद में ऊपर से एयर टाइट कर दें, ऐसा नहीं करना। बेनिफिशियल बैक्टीरिया तब तक ही ज़िंदा रहते हैं जब उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, और बैड बैक्टीरिया तब ज़िंदा होते हैं जब उनको एयर टाइट कर दिया जाए। दोनों बैक्टीरियाज़ में काफ़ी फ़र्क है। तो हमें तो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ ही चाहिए, इसलिए हमें इनको ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी। जिस तरह हम पौधों को ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी में गोडी करते हैं ताकि एरेशन बढ़ सके, रूट्स को ऑक्सीजन मिल सके, इस तरह इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। आप इनको तोड़े के अंदर भरिए, लेकिन वो प्लास्टिक का तोड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये है, इसके अंदर ये भी प्लास्टिक है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे से काफ़ी सारे होल्स होते हैं जिसके अंदर से एरेशन होती रहती है। प्लास्टिक में, पॉलीथीन में इसको एयर टाइट करके आपने बंद नहीं करना, नहीं तो बैड बैक्टीरिया ज़िंदा हो जाएंगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया मर जाएंगे। जब तक मॉइस्चर इसके अंदर बना रहेगा आपके बैक्टीरिया ज़िंदा रहेंगे, चाहे वो धूप में रखें चाहे वो शेडी एरिया में रखें। और इसको लाइफ टाइम के लिए स्टोर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को जब तक हम एरेशन देते रहेंगे, मॉइस्चर हल्का सा मिलता रहेगा, तो ये ज़िंदा ही रहते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते रहेंगे। चाहे तो 100 साल के लिए इस पाइल को आप स्टोर कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, यूज़ कैसे करना है। एक मुट्ठी कंपोस्ट लीजिए, जौन सा भी आपका पौधा हो, जैसे ये मकई का पौधा है, इसके सरफेस के ऊपर हम इसको फैला देंगे। गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं है, और हल्का सा पानी दे देंगे। डेट्स इट। हर हफ्ते गमले के अंदर एक मुट्ठी ये वाली कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। नाइट्रोजन तो कम होगी, फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो कि हरा मटेरियल हमारा और गाय का गोबर बनाता है, उसको तो हमने कंप्लीट ठंडा कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, हीट ख़त्म हो गई है, इसीलिए तो ये डिकम्पोज हुई है। इसके अंदर डायरेक्ट आप पौधों को भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा खाद वाली मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब इसकी फर्टिलिटी भी देख लेते हैं और पीएच भी देख लेते हैं। ये भी 7 पर है, मतलब कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभी 7 होता है बेसिक, ना अल्कालाइन और ना एसिडिक। अब इसको हम देखते हैं। अब इसको करते हैं पहले पीएच पर। इसका पीएच देखिए कितना आइडियल है। अब इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो ये हमें 100% रीडिंग अच्छी देगा। चलिए इसको थोड़ा सा पहले गीला करते हैं कंपोस्ट को, उसके बाद अच्छी रीडिंग हासिल करते हैं।
इसका पीएच 6 से 6.5 के बीच में है, जो कि काफ़ी आइडियल है और सब्ज़ी वाले पौधों के लिए और फ्रूट देने वाले पौधों के लिए इसका पीएच काफ़ी ज़बरदस्त है। अब इसका फर्टिलिटी देख लेते हैं हम। इस कंपोस्ट की फर्टिलिटी मतलब खाद की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं। ये आइडियल है, यहाँ पर आइडियल की रेंज में है। अगर ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये टू मच हो जाएगा, ज़्यादा खाद हो जाएगी। और अगर ये 2 लिटल पर आ जाता है तो इसका मतलब बहुत कम खाद है इसके अंदर, मतलब खाद की ताकत इसके अंदर कम है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो। सिंगल ये रेशियो नहीं बताएगा हमें, मतलब कितने % नाइट्रोजन है, कितने % फास्फोरस और पोटाशियम। लेकिन ये फर्टिलिटी आपको बता देगा कि आपकी कंपोस्ट या आपकी मिट्टी के अंदर खाद की कमी है या नहीं है, अगर है तो कितनी। तो हमारी कंपोस्ट का तो अच्छा रिज़ल्ट है। अब इसको कुछ दिन के लिए मैं इसी तरह धूप में ही रखूँगा, लेकिन मॉइस्चर उड़ने नहीं दूंगा। अगर इसका मॉइस्चर ड्राई होता भी है तो हल्का सा पानी का शावर मैं कर दूंगा और इसको बैग के अंदर मैं डालकर स्टोर भी कर लूँगा। जब जब ज़रूरत होगी मैं डाल सकूँगा पौधों में, और कुछ को तो मैं मिक्स करूँगा फ़िलहाल के लिए इस पाइल के अंदर, क्योंकि सब्ज़ी लगाने के लिए मैं मिट्टी की प्रिपेयरिंग भी कर रहा हूँ। आपने वो सुबह वीडियो देख ली है। अगर डायरेक्ट इसके अंदर पौधे लगाएंगे तो कुछ पौधे आपके मर जाएंगे, कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। जैसा कि ये मकई का पौधा है, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। या ओनली पत्तों वाले पौधे जैसा कि हमारा कड़ी पत्ता का पौधा, ओनली फोलिएज वाले पौधे होते हैं या दरख्त होते हैं पत्तों वाले, जिनको ज़्यादा फ्रूट नहीं लगना होता, उनको डायरेक्ट इसके अंदर लगाया जा सकता है। लेकिन अच्छा तो यही है, 3 हिस्से मिट्टी लें और 1 हिस्सा ये वाली खाद मिक्स कर लें गाय के गोबर की जगह पर, और उसके अंदर पौधा लगा दें और हर 7 दिन के बाद 1 मुट्ठी ये वाली खाद लें और गमले के ऊपर या पौधे के ट्रंक के पास में फैला दें। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो दूसरी मिट्टी के अंदर भी जाते रहेंगे और पौधे की ग्रोथ अच्छी बनाते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।